झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जैसा कि पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जेटेड वर्सेस सीटेड का। और दोस्तों ये मामला अब चल नहीं रहा है बल्कि मामला कंप्लीट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज बहस पूरी हो गई है। आपको पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर 3 दिनों तक लगातार बहस चली और बहस आज पूरी हो गई है। अब दोस्तों इस बहस को आप देख सकते हैं सुरक्षित रख लिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 8 नंबर आ जाइए, 8 नंबर में लिख रहा है, क्या लिख रहा है आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एसएलपी नंबर आपको याद होगा दोस्तों, ये रह गया। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। ये ओवरऑल क्या है तो ये जो है रिजर्व रख लिया गया है, यानी बहस पूरा हो चुका है। लगातार 3 दिनों तक बहस चली जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर। इसमें जो है जेटेड के वकील, सीटेड के वकील और झारखंड गवर्नमेंट के वकील ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा और जितने प्रश्न पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उसका जितना हो सका बेहतर से बेहतर इन लोगों ने उत्तर देने का काम किया। तो दोस्तों अब जो है तीनों का कंप्लीट हो चुका है बहस। 3 दिन तक लगातार बहस हुई है और अब जो है इसको रिजर्व रख लिया गया है। मैं पहले ही बोल रहा था कि इसको रिजर्व रख लिया जाएगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसकी सुनवाई हो जाएगी कि आखिर किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। तो दोस्तों मैं टोटल बात करने वाला हूं, आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर जो है पूरा जो बातें निकल के आ रही है और यहां पर ये आ रही है कि किसी न किसी का जीत या हार निश्चित है। और ये जो है कारण हो रहा है सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार के द्वारा। यदि दोस्तों झारखंड सरकार सही ढंग से विज्ञापन निकालती, विज्ञापन बीच में चेंज नहीं करती, तो ऐसा नौबत नहीं आती। विज्ञापन क्या है एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर निकालती तो कोई दिक्कत नहीं होती। झारखंड सरकार ये करती है, एक अजूबा काम करना चाहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी जेटेड का फॉर्म आया है, नियम कहां कहां से निकाला गया है, कौन सिलेबस लिया गया है, मामला कल के दिन में फंसना ही फंसना है। कभी कहता है कि आपका क्षेत्रीय भाषा होना जरूरी है, 2013 और 2016 में क्षेत्रीय भाषा जरूरी है, जबकि 2024 में निकाला तो क्षेत्रीय भाषा का होना जरूरी नहीं है, यानी हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। तो यही सब मामला के लेके लोग झारखंड हाईकोर्ट जाता है, झारखंड हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं और मामला यहाँ पर पेचीदा हो जाता है। तो मिला जुला के बात करते हैं कि टोटल जो काम हो रही है ये गड़बड़ हो रही है दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट जो है झारखंड सरकार के द्वारा हो रहा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कई ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एक सेम दिन को झारखंड सहायक आचार्य का भी एग्जाम था, बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भी उसी दिन था, लेकिन दोस्तों बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लिखने नहीं गए, वो सिर्फ लिख दिए झारखंड में जो सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया चल रही है 26,001 इसी का परीक्षा लिखे। अब क्या हुआ, बिहार से तो वो चल गए चूंकि उसका एग्जाम ही नहीं दिए, और यहाँ जो था दोस्तों जो एग्जाम लिखे अब उसको कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म कर दिया जाए। वैलिडिटी कहने का मतलब है वैलिडिटी भले है लेकिन यहाँ वैलिड खत्म किया कर दिया जाएगा, इसका जो सर्टिफिकेट वैध है वो कह देगा कि झारखंड में नहीं है, तो फिर दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ये संशय बरकरार है, चूंकि प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है तो दोस्तों यहाँ डाउट तो होता ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर बात करते हैं चाहे जेटेड का बात करें, सीटेड का बात करें या फिर झारखंड के गवर्नमेंट के वकील का बात करें, तीनों से ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा। लेकिन दोस्तों इन्होंने बहुत सारा प्रश्न का जवाब अच्छा दे दिया, लेकिन कुछ जवाब था जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका इशारा में उनके बातों से ये पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कुछ कुछ प्रश्न जो है क्या था जिससे सेटिस्फाइड थे और कुछ प्रश्न सेटिस्फाइड नहीं थे, दोनों का मैं बताता हूं। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करता हूं सीटेट वालों के लिए। सीटेट का जो है कल का बहस जो है थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन आज जो बहस हो रही थी उसमें जो है जबरदस्त जो है बहुत ही मजबूती के ढंग से रखा जा रहा था मीनाक्षी मैडम के द्वारा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक प्रश्न के जवाब में मीनाक्षी मैडम ये बताती है कि स्टेट का पावर है, यानी राज्य का पावर है कि वह सीटेट को कंसीडर कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उन्होंने कई राज्य का एग्जाम्पल दिया कि वैसे राज्य हैं जहां पर अपना राज्य में वो टेट तो आयोजित करती ही है,
है, साथ ही साथ सीटेट को भी अपनाया है और दोनों को मिला जुला के वहां पे जो है नियुक्ति परीक्षा में बैठने का मौका या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देती है। यानी कि यहां पर स्पष्ट तौर पे कहा दिया कि सीटेट को बहुत सारा राज्य अपनाया है, तो उस प्रकार से हम भी अपना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न पूछा गया कि जब झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन निकला हुआ था तो बीच में क्यों चेंज करना पड़ा, तो कल कोई खास संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन आज इसको बेहतर ढंग से जो है जवाब दिया गया मीनाक्षी मैडम के द्वारा कि उनका कहना था कि झारखंड गवर्नमेंट ही क्या कि ये सिर्फ ये मामला नहीं है सीटेट को मौका मिला, बल्कि एज को लेकर, बल्कि सब्जेक्ट को लेकर, परसेंट को लेकर बहुत सारे चीजों को वो बदलाव कर दिए। यानी जो है जो पहले विज्ञापन था उसमें सुधार किया गया एक नोटिस के माध्यम से, तो इस प्रकार से कहा कि बीच में चेंज किया गया जिसके कारण सीटेट को भी मौका मिला, तो यहां पर जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज है वो इस पे जो है सेटिस्फाइड हो गए कि इनके बातों पर उनको लगा कि सही जवाब है। दोस्तों और भी मैं बताता हूं कुछ बातें इसी को लेकर। ये कहा गया कि कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार जो है विज्ञापन जब निकलता है तो निकलने के बाद जो है उसको बीच में चेंज किया जाता है, लेकिन परीक्षा के पहले ही ऐसा हुआ है और परीक्षा के बाद ऐसा नहीं हुआ है। यदि परीक्षा के पहले यदि परीक्षा जो भी विज्ञापन निकलता है परीक्षा के पहले यदि विज्ञापन में चेंज किया जाता है आंशिक संशोधन, तो दोस्तों ऐसा कई बार ऐसा हुआ है और ऐसा नियुक्ति भी बहुत बार हो चुका है, तो इसको लेकर जो है वो सेटिस्फाइड हो गए कि चलिए ठीक है, यानी कि परीक्षा के जो भी चेंज हुआ है बदलाव हुआ है विज्ञापन के पहले हुआ है। दोस्तों यदि यहां पर कह देता कि विज्ञापन में जो चीजें लिखी हुई है उसके बाद जो है फिर से विज्ञापन में चेंज करने की बात आएगा कि नहीं किया जा सकता, तो इसमें दोस्तों बहुत लोगों को घाटा लगने वाला था। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर बहुत आदमी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, जेटेड पास थे लेकिन सब्जेक्ट को लेकर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। बहुत सारे लोग सीटेड जेटेड पास थे लेकिन वो जो है परसेंटेज के कारण नहीं भर पा रहे थे। बहुत सारा लोग जेटेड पास थे लेकिन वो उनको लगता था कि झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, जैसे पारा टीचर लोग जो है हंगामा किए थे और ये वहां पे जो है ये करा दिए कि यहाँ पे सुधार ये करा दिए कि ये जो है ये मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स सबको लाना है, लेकिन ये जो है पारा शिक्षक के लिए शिथिल रहेगा, यानी उनको पास करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, यानी मेरिट जो बनेगी उसके आधार पर ज्वाइनिंग देगी। यानी बहुत सारा लोगों को यहाँ पर झटका लगने वाला था, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है इसमें जीत मिल गई है, यानी कोई भी जो है यहाँ पे सुधार जो हुआ है इससे किसी का प्रकार का दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इससे वो सेटिस्फाइड हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे इस चीज को मान ली है। दोस्तों ये प्रश्न भाषा को लेकर था, जो कि शुरू दिन से ही भाषा को लेकर जो है ये काफी हंगामा हुआ या फिर बहस कहिए, लेकिन दोस्तों बहस में कोई खास कंक्लूजन नहीं निकल पाया। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके फेस से ये लग रहा था देख के कि ये जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, यानी उनका ये कहना था, ये जो जेटेट वालों ने ये कहा था कि सर ये जो जेटेट वाले हैं इनके पास क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज है, जबकि सीटेट वालों के पास वो सीटेट वाले क्षेत्रीय भाषा में पास नहीं है, जिससे कि वो क्षेत्रीय भाषा के जो बच्चे पढ़ने आएंगे उसको जानकारी नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर जो है कोई जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कोई ऐसा सेटिस्फाइड आंसर नहीं मतलब नजर आ रहा था, यानी उनको लग रहा था कि ये जो आंसर दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं इसमें पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए उनका जो है बातों से ये लग रहा था कि वो पूरी तरह से संतुष्ट इस बात को लेकर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो है मीनाक्षी मैडम ने बहुत अच्छा कोशिश की थी भाषा को लेकर कि 2016 और 2024 को लेके उन्होंने कहा था कि देखिए सर 2016 में विज्ञापन निकला था, 2024 में भी अभी जेटेट का फॉर्म निकला है, वहाँ पर जो है 2016 में कहा गया था सभी जितने भी कैंडिडेट है उसको एक पेपर जो है रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखना होगा, यानी दूसरा पेपर के रूप में क्षेत्रीय भाषा रखना होगा, जनजातीय भाषा रखना होगा। लेकिन सर 2024 में जो जेटेट का फॉर्म निकला है इसमें ये नहीं जरूरी है, यानी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कुछ भी वो लैंग्वेज है वो सेकंड के भाषा के रूप में चूज कर सकता है। यानी तो जो है सर कि ये जो है
झारखंड गवर्नमेंट ही ऐसा की है कि 2016 में कुछ कहती है, 2024 में कुछ कहती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर तो भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता है सर, कि वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को जरूरी कर देती है, फिर 2024 में निकाली है तो क्षेत्रीय भाषा जरूरी न हटा दी गई है। तो मिला जुला के ये बातें हैं सर। तो इस बात को ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो है ये सारी जो बातें आप भाषा के विषय में बोल रहे हैं, इससे जो है मैं संतुष्ट नहीं हूं, ऐसा उनका इशारा था दोस्तों। यानी सेटिस्फाइड वो नहीं दिख रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो मिला जुला के ये भाषा को लेकर जो है सीटेट वाले जो है पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, या फिर दोस्तों जेटेट वाले भाषा को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे मजबूत दिख रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट था जिसमें कि जेटेट वाले से भी पूछा गया, जैसे कि यहाँ पर जो जेटेट वाले कितने हैं, जो तो ये उन्होंने जो बता दिया कि 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये 1 लाख जो है इनके पास कोई खास प्रूफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भरभली हो रही थी, यानी कि उनके पास जो रिकॉर्ड नहीं था, जिसके कारण जो है डांट फटकार भी सुनना पड़ा। कई ऐसे चीज़ें को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन लोग को डांटे। उसका कारण क्या था कि जो झारखंड हाईकोर्ट में जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस समय बहुत सारे चीजें डाली नहीं गई थी, जबकि अब जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो बहुत सारे चीजें नई नई चीजें आ रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारी चीजें इन लोग जो है वहां पे डाल रहे हैं, जो कि उनको लगा कि ये सब नई नई चीज डाल रहे हैं, जो कि ये सारी चीजें झारखंड हाईकोर्ट में ही डालना जरूरी था। तो इसको लेकर जो है वो जो है मतलब दुख व्यक्त कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यानी कि ये जो है डॉक्यूमेंट के लेकर बहुत ही नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, और ये नाराजगी सिर्फ और सिर्फ सीटेट वालों को ही नहीं, जेटेट वालों को, सीटेट वालों को और झारखंड के हाईकोर्ट के वकील को भी इस बात को लेकर तीनों को ही डांट फटकार रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बात करते हैं तो मिला जुला कर बात करते हैं कि ये तो कह दिया गया है कि फाइनल की ये बहस पूरी हो गई है। अब जो होगा आपको ये सोच समझ करके कुछ दिन में ये सुरक्षित रख दिया गया है, रिजर्व रख दिया गया है। अब डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर सुना देंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अब संशय बना हुआ है कि ये जो मुद्दा होगा, ये मामला होगा, किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है किसी न किसी को यहां पर चोट लगने वाली है, चाहे जेटेट की बात हो, सीटेट की बात हो। दोस्तों यदि आप अच्छी तरह से आप देखे होंगे, पूरी वीडियो को देखे होंगे, लाइव देखे होंगे, तो आपको खुद समझ में आता होगा कि यहां पर जो है यहां फाइनल जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये पक्ष सीटेट के पक्ष में होगा कि जेटेट के पक्ष में होगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही टफ थे और प्रश्न का जो जवाब दिया जा रहा था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बात वो जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहे थे, जिसके कारण अभी कहना बड़ा मुश्किल हो गया है किसकी फैसला होगी, किसकी जीत होगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देती है तब तक ये कहना मुश्किल है। अब एक ही दिन वो अपना ऑर्डर सुना देंगे, अच्छी तरह से समझ करके अपना ऑर्डर सुना देंगे और फाइनल हो जाएगा। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी कि जो भी ऑर्डर होगा वो पूरा देश के लिए मान्य हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चालू कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।